हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है रोज़ की तरह आप बेहतर होंगे और अच्छे से हर काम को कर रहे होंगे। लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया, आपको न्यूज़ मिल जा रही होगी। आज 4 तारीख से क्या कहते हैं, हाँ, आपको 4 अप्रैल से क्या कहते हैं 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। तो वो तो हमें पहले ही से, हम लोगों को पहले ही से पता था कि हम लोग जुलाई या अगस्त में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इंतज़ार करते रहिए, हम लोग कब मिलते हैं। जुलाई या अगस्त में ही मिल पाएंगे। उसके पहले हम आपसे रोज़ क्या कहते हैं, आपके सामने रोज़ आ रहे हैं आपके लिए नई क्लास लेके। रोज़ कुछ नया हो रहा है यहाँ पे। आज हम जो आपको क्लास करेंगे वो कल के आगे का करेंगे। कल मैंने थोड़ी से पहले ही क्या कहते हैं क्लास को ब्रेक कर दिया था, आज उसके आगे का हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, वो अभी भी कॉल आते हैं कुछ बच्चों के जो नए अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो जुड़ते हैं। अच्छा लगता है जब वो फ़ोन करके क्या कहते हैं जुड़ने की बात करते हैं। और जो भी बच्चे किसी तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो जुड़ के भी क्या कहते हैं क्लास को नहीं ले पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर उनको क्लास समझ में आती है तो वो रेगुलर को क्लास लें। क्योंकि आने के बाद जब हमारा टाइम हो जाएगा, क्या कहते हैं एक स्कूल खुलता है, अच्छे टाइम से खुल जाए, खुदा करे क्या कहते हैं सब सारी चीज़ें बेहतर हो और हम लोग जुलाई में मिले, लेकिन मिलें ज़रूर। तो उस टाइम हमारा कुछ कोर्स जो आपने पढ़ाया हुआ है इसमें उसको ना पढ़ाना पड़े दोबारा, तो हम और आगे की चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे। और अब ये शुरू हो गया है ये ऑनलाइन की क्लास, तो ये मैं गाहे बगाहे मतलब कभी ना कभी जब आगे स्कूल खुल जाएगा तभी मैं देता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि बंद होने वाला, अब ये बंद होने वाला नहीं है। आप अपने क्या कहते हैं डाउट और भी चीज़ें इसमें क्लियर करते रहेंगे, मान लीजिए वहाँ पे जो नहीं हो पाती है। तो कुछ गुजारिश आपसे ये है कि आप पूरे टाइम का इस्तेमाल करें, वीडियो को आप देखा करिए, ठीक है। आप अगर क्या कहते हैं आपको समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए। अगर आपको धीरे धीरे समझना है तो जिस तरीके से आपको समझना है उस तरीके से आप समझते रहिए। और वे टीचर्स जो आपको क्या दे क्लास दे रहे हैं उनको भी आप कहते हैं सावधानी से और अच्छे से देखते रहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या था, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं फिनाल के बनाने की विधि, मतलब प्रिपरेशन, ठीक है। और क्या था हमारा प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। उसमें हम लोग 2-3 मेथड पढ़े थे। उसके आगे आज हमारा ये क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड से क्या कहते हैं हम लोग फिनाल बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। आपको याद होगा ये कब आया था, ये आया था क्या कहते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेथिल अल्कोहल के परीक्षण में, ठीक है। तो वहाँ मेथिल सैलिसिलेट बनता है, वहाँ पे ये सैलिसिलिक एसिड है। इसकी क्रिया हमने किससे कराई, NaOH से। NaOH और CO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। इनके क्या कहते हैं मिश्रण को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो ऐसे बोलेंगे सोडा लाइम। सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ क्रिया कराने पर या गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, आपको फिनाल प्राप्त होता है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और H2O निकल जाता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फिनाल को बनाया जा सकता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फिनाल को बनाया जा सकता है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोग जानते हो क्या होता है, एक तरह का आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसमें क्या कहते हैं मेटल मैग्नीशियम जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। देखिए फिनॉल को अगर हम फिनॉल को यहाँ पे लिखें क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई नेक्स्ट पैसेज आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक का मतलब रिएजेंट, अभिकर्मक से, ठीक है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5MgBr। मैं पहले इसे लिख देता हूँ, बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, हाफ O2, ठीक है। तो बनता है एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, C6H5OMgBr, ठीक है। फिर इसका हम लोग जल अपघटन कर देते हैं, देख लीजिए एसिडिक, यहाँ पे H2OH+, एसिडिक क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आप जाहिर सी बात है H क्या देता है, H2OH+ और OH-, तो H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस पे आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए C6H5
ओ एच प्लस आप जानते हो और क्या बन जाता है, बी आर पहले से अटैच है और बचा हुआ ओ एच अटैच हो जाता है, ये आपका फिनाल हो गया। तो आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या बना सकते हैं, फिनाल बना सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, इसका नाम लिखना हो तो हम लोग इसका आई नाम है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहते हैं, जो कल तीन प्रोसेस मैंने बताई थी, आज तीन मेथड मैंने दो मेथड बताया, ये सारे क्या है, प्रयोगशाला विधि है। मतलब इन सभी से प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, फिनाल बनाया जाता है। अब आते हैं कुछ औद्योगिक विधि भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड ये हो गया होगा। देखिए बेटा, औद्योगिक मेथड, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार का क्वेश्चन है, क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सबसे, क्यूमीन के क्या कहते हैं, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, 100 टू 110 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्या बनता है, क्यूमीन पर ऑक्साइड फॉर्म होता है। उस क्यूमीन पर ऑक्साइड को फिर क्या कहते हैं हम लोग, H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो आपको क्या बनता है, फिनॉल बनता है, उसके साथ साथ एसीटोन बनता है। तो दोनों में ये काम आएगा। ठीक है, क्यूमीन को पहले देख लेते, क्यूमीन है क्या, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मतलब 3 कार्बन की बात यहाँ पे हो रही है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसो का फॉर्म क्या होता है, CH होता है, उसके साथ 2 CH3 होता है, ये। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये क्या है, क्यूमीन है, क्यूमीन जिसे हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्यूमीन पर ऑक्साइड बनता है, देखिएगा यहाँ पे गौर से, ये जो CH है ना, इसी C से क्या जुड़ जाएगा, O, C, CH3 है, ये इसी से जुड़ेगा, क्या कहते हैं, O बॉन्ड O, CH O बॉन्ड O आपका इससे जुड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या, यहाँ पे आपका COOH ये हो गया, और आपका 2 CH3 है ही है, एक CH3 ये हो गया, एक ये CH3, क्यूमीन पर ऑक्साइड, क्यूमीन, क्यूमीन पर ऑक्साइड। आप जानते हो ये फॉर्म किसका होता है, पर ऑक्साइड का फॉर्म होता है ना। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, H2SO4। ठीक है, गर्म करेंगे तो यहाँ देखो इतना पार्ट जो है, गौर से देखना, इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, OH फिनाल हो जाएगा, OH हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया आपका, CH3CO, CH3, CH3 CO, CH3 फिनाल, और ये क्या है आपका, एसीटोन,
एसीटोन, ठीक है ना। तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन ये क्या है आपका, हम लिख देते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, ताकि आप सब जानते रहो, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। कर लीजिए इसको। हो गया इसको भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी को बोलते हैं डाउ प्रोसेस, हमने बताया था, ठीक है, डाउज मेथड, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। कि क्या कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, डाउज मेथड, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन, आप जानते हो क्लोरोबेंजीन का फॉर्म क्या होता है, ये इसकी अपक्रिया NaOH से कराते हैं हायर टेम्परेचर पर, ठीक है। 2 NaOH लेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ आपका बनता है, क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। वैसे फिनॉल की सारी रिएक्शन बिना सोडियम भी फिनॉक्साइड बने नहीं होते, पहले फिनॉक्साइड ही बनता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर देंगे हम लोग, किसी मिनरल एसिड के साथ इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, किसी मिनरल एसिड के साथ इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये यील्ड करेगा, क्या कहते हैं, फिनाल को देगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ONA, ठीक है, प्लस H2SO4, H2SO4 ले लेते हैं। मिनरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, H2SO4, HCl और HNO3। तो हम यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल, फिनॉल OH, ठीक है, क्योंकि क्या देगा, H प्लस देगा, ठीक है। और और HSO4 माइनस, तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4, देख लीजिएगा यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 बनेगा ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, आपका क्या बन गया, इस तरीके से इसको बोलते हैं डाउज मेथड। और इसको डायरेक्ट भी लिखना हो, मान लीजिए आपको कोई पूछे, तो डायरेक्ट लिखने के लिए ऐसे क्लोरोबेंजीन लिखिए, ठीक है, एक लाइन का स्टेप, ठीक है। गिब्स, गिब्स के ऊपर आपका यहाँ प्लस NaOH, NaOH, गिब्स के ऊपर क्या कहते हैं, आपका हायर टेम्परेचर दिखा दीजिए, कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, Cu2O कैटलिस्ट, ठीक है, और 300 डिग्री सी, तब भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए फिनॉल OH, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या कहते हैं, आप फिनाल को बना सकते हैं डायरेक्ट लिख के, ठीक है। ठीक है,
अब प्रेशर भी होता है क्योंकि ये क्या है आपका, आपको बताया होगा, हमने याद होगा। तो ये क्या है, एक तरह का क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आप हेलो एरिन। आपको बताया था हेलो एरिन इजीली क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसमें क्या कहते हैं हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या होता है, एक द्विक बंध बन जाता है, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे ये क्या होता है स्टेबल हो जाता है और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल ईजिली सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। 300 डिग्री से अगर टेम्परेचर है तो क्या कहते हैं 200 ATM क्या कहते हैं आपका प्रेशर भी होता है। तो इस तरीके से को डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर ऐसे आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और भी तरीका है, ठीक है, एक तरीका और देख लेते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है क्या कहते हैं बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। देखिए बेंजीन का फार्मूला सब लोग जानते हो, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन करेंगे क्या कहते हैं O2, और यहाँ पे आप कर लेंगे क्या कहते हैं सॉरी किसके प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रेजेंस लेंगे और 315 डिग्री सी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपका यहाँ बन जाता है क्या कहते हैं फिनॉल बनेगा, यहाँ पे OH ऑक्सीडाइज होकर फिनॉल देगा। और देखो यहाँ बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसका लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे O2, तो यहाँ पे फिनॉल तो बना आपका, ठीक है। तो और बन जाएगा साथ में क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे H2O, नहीं बस यही, ठीक है। 2 आपको ऑक्सीजन के साथ जुड़ के आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप गौर से इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से टालुइन से भी बना सकते हैं इसको हम लोग, टालुइन के ऑक्सीडेशन से। एक और देख लेते हैं चलिए, टालुइन के ऑक्सीडेशन से ये हो गया ना। नेक्स्ट, बहुत से प्रोसेस होते हैं बहुत से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मैंने जिस पे इंपॉर्टेंट किया है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जानने को तो बहुत सी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। जानकारी अगर हमारे पास है तो आपको बहुत सी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टालुइन के ऑक्सीकरण से, टालुइन से ऐसे डायरेक्ट लिख दे टालुइन, टालुइन से। टालुइन का फार्मूला सब लोग सीख गए हो, क्या होता है टालुइन, ये है बेंजीन के साथ CH3 जुड़ जाए तो टालुइन हो जाता है ये, ठीक है। इसका भी ऑक्सीडेशन ही करते हैं 2O2 किसके प्रेजेंस में करते हैं, देखिएगा MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड और CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका यहाँ पे देखिएगा फिनॉल बनेगा C6H5OH फिनॉल, ये हो गया, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है ना, वो कार्बन क्या कहता है CO2 से निकल जाता है, ये आपका फिनाल हो गया। तो ये सारे मेथड हैं बेटा, ईजली मेथड है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मेथड कौन कौन से आपको बता देते हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था क्या कहते हैं एक आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से में ही उसमें ही जब बन जाता है क्या कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो वह उससे भी क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा आपका क्या क्यूमीन से और सैलिसिलिक एसिड से, यही 3-4 प्रोसेस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है डाउज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और भी आपने देखा था, एक और भी देख सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं रसिक प्रक्रम से क्लोरोबेंजीन बनाना हमने सीखा था, आप जाके देखिएगा हेलोइरिन में, वहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो क्लोरोबेंजीन को फिर किस में ले लेंगे, डाउस मेथड ले लेंगे, तो वहाँ भी क्या कहते हैं आपका वही अब क्रिया हो जाएगी। आइए हम लोग जल्दी से क्या देखते हैं प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आइए बेटा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल। फिनाल की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो सुन के भी याद किया जा सकता है। देखिए फिनाल क्या होता है, फिनाल रंग एक क्या कहते हैं रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। वायु और प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कारण इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, फिनाल क्या है आपका, फिनाल एक रंगहीन, रंगहीन मतलब कलरलेस। ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टली ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वायु, वायु मीन्स आप जानते हैं एयर। ठीक है, वायु और प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या कहते हैं इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। मतलब पहचान भी करना हो तो इस तरीके से फिनाल की पहचान की जा सकती है। दूसरा, फिनाल से जो है लाइफ बॉय साबुन, आप लोग सब लोग देखे होंगे, इस्तेमाल भले से ना किए हो। लाइफ बॉय साबुन जैसी एक विशिष्ट गंध आती है, ये कार्बोलिक अम्ल की एक विशिष्ट गंध है, इसीलिए इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। कल मैंने बताया था, लाइफ बॉय साबुन जैसे एक विशिष्ट गंध आती है जिसे कार्बोलिक अम्ल की विशिष्ट गंध कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, इसी कारण से कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वो कंपाउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फिनाल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें जो O है वो किससे जुड़ा है, डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो फिनाल भी क्या बनाते हैं, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिससे इसमें मालिक्यूल्स का क्या होता है, एसोसिएशन। फिनाल के अणुओं का क्या होता है, जुड़ाव होता है, एसोसिएशन होता है, जिससे उनका मालिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। जब मालिक्यूलर वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, आप बोल रहे हो क्या होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिनाल का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने का इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिनाल खुद के अणु के साथ क्या कहते हैं, बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जल के अणुओं के साथ भी बनाते हैं। इसी कारण फिनॉल जल में भी विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में भी विलय होते हैं। जल में मतलब अल्प विलय होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा विलय होते हैं, अल्प विलय होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण जल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या जो ये फॉर्मेशन करते हैं उसके कारण ये क्या कहते हैं, सॉल्युबल तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्युबल होते। लेकिन कार्बनिक जो विलायक हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब रेडिली जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सोलूबल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है फिनाल की, देखिएगा। तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं क्या कहते हैं फिनाल का, क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनाल। हाइड्रोजन आप बना लेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल, इन फिनॉल। देखिए गौर से देखिएगा, देखिए फिनाल है ये आपका, उल्टा लिखेंगे, ये फिनाल है। ठीक है, OH, ये फिनाल है आपका। ठीक है, OH, OH। ठीक है, ऐसे OH, ये फिनाल है आपका। OH, ठीक है, और ये फिनाल है आपका, क्या कहते हैं OH। तो आप यहाँ देख रहे हैं फिनाल के खुद के अणुओं के भी, जैसे ये क्या कहते हैं, ये वाला दूसरे अणु का, ये दूसरे मालिक्यूल का H और पहले के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, दूसरे का ये है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, ये H ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं ना।
सब में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इसके साथ कोई एच आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसके साथ कोई ओ आके जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या। तो देखिए ये क्या हो गया, उस एसोसिएट हो गया, मालिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ते जाएंगे, फिनाल के मालिक्यूल जुड़ते जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मालिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा और ये क्या करेंगे आपका, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एमंग फिनॉल मालिक्यूल ना, फिनाल मालिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनाल अणुओं के बीच में फिनाल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे आप ये इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये सारी चीज़ें दिखाकर, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बंध ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिनाल जल के अणु के साथ भी इसी तरीके से क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, देख सकते हैं इसको भी आप। यहाँ मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसको, जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल ओ एच, ऐसे यहाँ पे H2O आ जाए, O, यहाँ पे H और यहाँ पे H। देखो जल के अणु के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे फिनॉल ले लें फिर हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जल के अणुओं के साथ भी क्या करा रहा है, ये आपका क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या कहते हैं, फिनाल खुद के अणुओं के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और जल के अणुओं के साथ भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, H बॉन्ड। तो ये इसी कारण जल में भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है, मीन्स विलेय होता है, और खुद से बनाने के कारण ये क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक बार में फिर से सुन लेते हैं, ठीक है, उसको गौर से लिख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो फिनाल क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। और कैसा ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अभी हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बताएंगे, ठीक है। वायु और प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के पश्चात इसका जो रंग है, जो रंगहीन है, वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का हो जाता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसमें लाइफ बॉय साबुन जैसी क्या होती है, एक विशिष्ट गंध होती है, जो कार्बोनिक अम्ल की क्या है, एक विशिष्ट गंध है। इसी कारण से कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है, ये तो कल बताया था। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी बात इसमें है आपका क्या कहते हैं, फिनाल जो होता है वो क्या कहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। क्यों, क्योंकि फिनाल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिससे इनके अणु आपस में एसोसिएट हो जाते, संगुणित हो जाते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और चौथा पॉइंट क्या है, फिनाल जो है वाटर में क्या है, अल्प विलेय है। जल में क्या है, अल्प विलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय है। वाटर में विलेय किस लिए से है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण से है, लेकिन क्योंकि फिनाल में कार्बन की संख्या ज़्यादा है, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण से ये अल्प विलेय होता है। लेकिन विलेय होता है किस कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या कहते हैं, आज प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्या कहते हैं, हमने आपको क्या बताया, इसके बनाने के मेथड, उसमें कुछ क्या था, इंडस्ट्रियल मेथड से, कुछ क्या कहते थे, लेबोरेटरी मेथड से। तो अब आपको वीडियो क्या, आज का लेक्चर कैसे लगा, इसको आप बताइए, और आप पूरा देखिए वीडियो, और थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं एक बार में पूरा देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में अभी तक नहीं शेयर किया है तो उसको शेयर कर लीजिए। जो क्लास के और बच्चे हैं जो किसी तरीके से जानकारी में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर क्लास की संख्या भी ज़्यादा है, तो उसको आप बता दीजिए, और उन सब तक क्या कहते हैं, वीडियो को पहुँचाने की जिम्मेदारी आपको है, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।